Number 2. Write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोण ए कहने का मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए। सेक ए तो दिया ही है ये। तो हमें इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइन है साइन का हमें करना है। तो साइन ए, तो हम ये देखेंगे कि साइन ए का सेक ए के साथ कोई डायरेक्ट फार्मूला है या नहीं। तो हमें साइन ए का सेक ए के साथ कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि साइन ए को कॉस में पहले बदलेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला सेक के साथ है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और नॉर्मली हमें साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर ए था तो इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमें नॉर्मल साइन ए चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर था इक्वल टू किधर आएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन को तो हमने कॉस में बदल लिया। और कॉस का सेक के साथ क्या फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, या सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो पिछले लेक्चर में यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, साइन ए का। तो साइन ए इक्वल टू हमें क्या मिला, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए इक्वल टू हमें पता चल रहा है 1 बाई सेक ए होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इतना आ गया। तो देखिए इसके नीचे 1 छिपा होगा, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या निकलेगा, हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए मिलेगा। और ये क्या है, तो ये 1 से सेक स्क्वायर ए जब डिवाइड होगा तो सेक स्क्वायर आएगा। तो ये 1 इंटू सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। और सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 से 1 में इंटू होगा तो ये 1 होगा। तो ये तो आपको करने आ ही जाता होगा। ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो ये हम इसमें से अगर स्क्वायर हटा देते, अब रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, ये स्क्वायर में था तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, ये आंसर हो जाएगा साइन ए के लिए। और हमें अब क्या ज्ञात करना है, हमें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने तो नॉर्मल एक साइन ए निकाला, तो अब हमें कॉस भी तो ज्ञात करना होगा। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए। तो ये कॉस ए इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें तो ये भी ज्ञात करना होगा टेन। तो टेन ए इक्वल टू, देखिए टेन का सेक के साथ डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 इक्वल टू के इधर आएगा माइनस टेन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नॉर्मली सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर था तो इक्वल टू किधर आएगा, तो रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ये तो सेक का निकला, तो हमें टेन का ज्ञात करना था। तो हम टेन के लिए इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो हमें टेन ए इक्वल टू मिलेगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका ये है आपका, हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। ये आप ज्ञात करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, आप इसे ड्राइव कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने सेक स्क्वायर का निकाला उसी तरह टेन ए का आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा tan ए का। तो हमने तो साइन कॉस ए tan निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है आपका कॉसेक, COSEC, कॉसेक ए इक्वल टू, तो हम जानते हैं कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन ए होता है। यानी कि अगर हमने साइन ए का निकाल लिया तो कॉसेक ए का निकल गया। और हम ये भी जानते हैं कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए। अगर हमने कॉट ए या tan ए किसी में से एक का निकाल लिया है तो हमें निकल जाएगा मान, तो tan ए इक्वल टू 1/cot ए होता है। देखिए, तो हमें cos एक का निकालना है, तो cos एक इक्वल टू कितना होता है, 1/sin ए होता है। तो देखिए, तो 1/sin ए यानी कि sin ए का मान इतना आया। तो यहाँ लिखेंगे 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक A/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू इतना हो जाएगा, सेक A/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब ये तो tan ए था, तो tan ए का उल्टा होता है cot ए, तो cot ए इक्वल टू हो जाएगा 1/tan ए। तो tan ए इक्वल टू कितना आया था, tan ए इक्वल टू इतना आया था, तो हम लिखेंगे 1/tan ए इक्वल टू कितना आया, √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन था। तो ये हो गया आपका। तो ये कॉट ए इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये आपके जो 5 थे, टोटल 6 होते त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें से 5 का हमने निकाल दिया, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।